बिहेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों। क्लास जो है बच्चों हमारी वो एसएससी सीजीएल के लिए मेनली चल रही है और जिसमें आप पीसीएस के प्री तक के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों हमारा पॉलिटी, और पॉलिटी में हम बच्चों पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में। तो हम बच्चों ऑलरेडी आप लोगों को आर्टिकल नंबर 52 मतलब प्रेसिडेंट के बारे में और प्रेसिडेंट की जो एलिजिबिलिटी होती हैं या प्रेसिडेंट की जो पोस्ट के लिए योग्यताएं होती हैं मतलब आर्टिकल नंबर 58 पढ़ चुके हैं। तो बच्चों राष्ट्रपति कौन होता है और राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति या प्रणाली। क्या रहेगा बच्चों? आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है प्रेसिडेंट से संबंधित। किससे संबंधित है बच्चों? प्रेसिडेंट से संबंधित। तो बच्चों मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था प्रेसिडेंट का वर्णन बच्चों कौन से आर्टिकल में था? 52 में। कौन से में बच्चों? 52 में। और जो इसकी योग्यताएं हैं बच्चों, यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो आती है बच्चों आर्टिकल 58 में, जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के जो हमारे बच्चों क्वेश्चन रहेंगे वो ये रहेंगे कि कौन कौन लोग बच्चों राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कैंडिडेट कौन कौन होते हैं, वोटर कौन कौन होते हैं, कौन लोग प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं डालते हैं। क्लियर बच्चों? तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों प्रेसिडेंट के लिए। तो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बच्चों इलेक्टोरल, मतलब ऐसे कौन कौन लोग हैं बच्चों जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्टोरल मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट। कौन सा है बच्चों? इलेक्टोरल मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब समझ गए होंगे बच्चों हम कि निर्वाचक मंडल बच्चों, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल या राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बच्चों, मतलब राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए कौन कौन से लोग वोट डालते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो बच्चों ये आता है आर्टिकल नंबर आपका 54 में। किसमें आता है बच्चों? आर्टिकल 54 में। ठीक है बच्चों। तो राष्ट्रपति के लिए बच्चों जो इलेक्टोरल जो आपके मेंबर हैं वो कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है कौन कौन वोट डालता है। तो बच्चों सबसे पहले वोट डालते हैं बच्चों इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा मतलब बच्चों राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से बच्चों? निर्वाचित। कौन कौन वोट डालता है बच्चों? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर बच्चों? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। समझ गए होंगे बच्चों? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब बच्चों कौन? एमपी। कौन कहलाते हैं बच्चों? ये एमपी बोलते हैं ना। तो बच्चों दो लोग तो ये होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। एक बात का ध्यान रखिए बच्चों, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में या राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बच्चों जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, कौन होते हैं बच्चों? नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, मतलब जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा वो लोग वोट नहीं डालते हैं। क्लियर बच्चों? तो थर्ड देखें, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर बच्चों? मतलब किसके बच्चों? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। किसके बच्चों? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बच्चों कोई भी नॉमिनेटेड जो मेंबर होता है वो वोट नहीं डालता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर बच्चों? और साथ में बच्चों हम इन लोगों को बोलते हैं बच्चों एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए। क्लियर बच्चों? तीन बच्चों 4 लोग वोट डाल सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा
और थर्ड बताया बच्चों मैंने इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है बच्चों, 2 यूटी की जो विधानसभाएं होती हैं बच्चों वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन सी? इलेक्टेड मेंबर ऑफ, या इलेक्टेड एमएलए लिख देता हूं बच्चों डायरेक्ट, इलेक्टेड एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी बच्चों, मतलब दिल्ली और पौंडीचेरी के जो निर्वाचित एमएलए होते हैं वो लोग वोट डालते हैं। तो बच्चों यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि बच्चों राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो बच्चों ये आता है आर्टिकल नंबर 54 में। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो बच्चों ध्यान रहे कि कोई भी नॉमिनेटिव मेंबर, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं बच्चों जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर बच्चों? कौन नहीं लेते हैं बच्चों? नॉमिनेटिव जो मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्लियर हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो बच्चों ये आपको चारों ध्यान रखने हैं, यहाँ से तरह तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डालने का जिन्हें अधिकार होता है। और बच्चों ध्यान रहे सभी के सभी कौन है? इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है। और साथ में बच्चों 2 यूटी के आपके इलेक्टेड एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, मतलब दिल्ली और पुडुचेरी के जो आपके इलेक्टेड का मतलब क्या बच्चों? निर्वाचित, जिनका निर्वाचन होगा, जिनका क्या होगा बच्चों? निर्वाचन होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आती है बच्चों वोट वैल्यू की। किसकी बच्चों बात करेंगे? वोट वैल्यू की। कि ये बच्चों क्वेश्चन आ चुका है, सीजीएल में 2 बार पूछा जा चुका है कि एमएलए और एमपी की, ध्यान रखें बच्चों कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एमपी और एमएलए। एमएलए बच्चों यूटी के केवल 2 ही जो है आपकी दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए ही पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी बच्चों कौन से? इलेक्टेड। नॉमिनेटेड बच्चों कहीं के भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये था बच्चों हमारा इलेक्टोरल मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए बच्चों अब बात आती है वोट वैल्यू की। किसकी बच्चों? वोट वैल्यू की। इसको हिंदी में बोल सकते हैं मत मूल्य, मतलब वोट वैल्यू। वोट वैल्यू का मतलब क्या है बच्चों? एक एमपी या एक एमएलए की जो वोट होती है बच्चों वो सिंगल काउंट नहीं होती है, सिंगल काउंट नहीं होती है। चलिए बच्चों वोट वैल्यू ऑफ एमएलए कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। तो बच्चों वोट वैल्यू ऑफ एमएलए होती है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, बच्चों जिस स्टेट के एमएलए की आपको वोट वैल्यू निकालनी है उसकी बच्चों क्या है? पॉपुलेशन, और ऑल इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड एमएलए। और बच्चों डिवाइड कर देते हैं 1000 से। किससे करते हैं बच्चों? 1000 से। क्लियर बच्चों? आप ध्यान रखें यहाँ से बच्चों एक पॉइंट निकल के आता है वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। एमएलए की जो वोट वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों? पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, मतलब उस स्टेट की जनसंख्या पर डिपेंड करती है। और डिवाइड किससे करते हैं बच्चों? इलेक्टेड एमएलए से। 1000 से डिवाइड क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि जो वोट वैल्यू है वो थोड़ा सा इजी हो जाए, जो वैल्यूज आए वो थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि बच्चों पॉपुलेशन क्या होती है? लाखों में होती है, तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे और वो क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ठीक है, ये बच्चों आने वाले टाइम में 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, कि जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या रहे? इजी रहे। दूसरा बच्चों वोट वैल्यूज ऑफ एमपी, वोट वैल्यूज ऑफ एमपी। बच्चों एमपी की जो वोट वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो बच्चों एक बात बताइए चलो कि वोट वैल्यू का जो बच्चों जिक्र है वो कौन से आर्टिकल में आता है? ठीक है बच्चों, तो वोट वैल्यू का जो बच्चों आपका आर्टिकल है वो होता है आर्टिकल 55 में। कौन से हम बच्चों? 55 में। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों आर्टिकल। तो वोट वैल्यू ऑफ एमपी कैसे निकालते हैं बच्चों? वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए,
वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए ऑफ स्टेट। बच्चों जिस स्टेट के आपको एमपी की वोट वैल्यू निकालनी है वहाँ के बच्चों सभी एमएलए का वोट वैल्यू, और डिवाइड में बच्चों इलेक्टेड एमपी, और बच्चों इसमें भी डिवाइड कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000। कितना हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई 1000। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो ये दो फॉर्मूले आते हैं बच्चों, फॉर्मूले एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइड बाई इलेक्टेड एमएलए, मतलब जिस स्टेट के एमएलए की आपको वोट वैल्यू निकालनी है कितनी होती है, उस स्टेट की बच्चों जनसंख्या और टोटल डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एमएलए से, जितने एमएलए वहाँ पर क्या हुए हैं बच्चों, इलेक्ट हुए। तो यहाँ से बच्चों ध्यान रखें, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ के जो एमएलए हैं उनकी वोट वैल्यू क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी बच्चों, क्योंकि बच्चों जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ की वोट वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। जैसे बच्चों आपका यूपी हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो बच्चों यही 4-5 स्टेट ऐसे हैं जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बच्चों महत्वपूर्ण रोल, इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो इन्हीं 4-5 स्टेट का होता है जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। वोट वैल्यू ऑफ एमपी बच्चों, वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज, जितने भी एमएलए हैं बच्चों सभी की वोट वैल्यू का सम कर लीजिए, उसको इलेक्टेड एमपी से डिवाइड कर दीजिए, और बच्चों डिवाइड किससे करना है फिर, 1000 से। किससे करना है, 1000 से। तो यहाँ की आपकी वोट वैल्यू ऑफ एमपी, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये भी ध्यान रखें कि जनरली एमएलए की जो वोट वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। क्या होगी बच्चों, एमएलए की वोट वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन मेथड है वो कौन सा है, किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, प्रेसिडेंट को बच्चों किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है। देखिए जनरली जहां हम वोट देते हैं, जैसे आपका ग्राम प्रधान हुआ बच्चों, ठीक है, एमपी एमएलए के लिए जब हम वोट देते हैं तो बच्चों इनके वोट का क्या रीजन होता है। मान लीजिए बच्चों 4 कैंडिडेट थे, ए बी सी डी। मान लीजिए बच्चों ए को 6% वोट मिले, बी को 12% मिले, या मान लीजिए बी को 22% मिले, सी को बच्चों 9% मिले, और डी को बच्चों 12% मिले। ध्यान रखें बच्चों 4 कैंडिडेट थे, ए को 6% वोट मिले, बी को 22%, सी को 9% और डी को 12%। तो बच्चों जनरली जो इलेक्शन का बच्चों जो विनर होगा वो कौन होगा, बी होगा। कौन होगा बच्चों, बी होगा, क्योंकि बच्चों इसे कितने % वोट मिले, मैक्सिमम परसेंटेज है। कितना बच्चों, मैक्सिमम परसेंटेज है 22। लेकिन बच्चों अगर दूसरे तरीके से यहाँ पर देखा जाए, अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों क्या इसके पास मेजोरिटी है, क्या बी के पास बच्चों मेजोरिटी है, तो बच्चों हम कहेंगे बी के पास मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि बच्चों बी को पसंद कितने लोगों ने किया, 22%। लेकिन बच्चों अगर हम देखें कि कितने % लोग ऐसे हैं जो इसको नापसंद कर रहे हैं, तो बच्चों नापसंद करने वाले लोग कितने हैं, 78%। कितना है बच्चों, 78%। गौर से देखें बच्चों बी को वोट कितना मिला था, 22%, मतलब 22% लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन बच्चों जो 78% लोग हैं वो इसे नापसंद करते हैं, मतलब 78% लोगों ने इसे मत नहीं दिया। तो बच्चों जनरली जो एमएलए वगैरह के जो इलेक्शन होते हैं, जो ग्राम प्रधान के इलेक्शन होते हैं, उनमें बच्चों ये प्रोसीजर चलता है। लेकिन बच्चों जैसे देश का जो सबसे बड़ा पद है उसके लिए जो मेथड है बच्चों ये यूज नहीं होता है, वहाँ पर हम यूज करते हैं बच्चों मेजोरिटी मेथड। कौन सा, मेजोरिटी मेथड। मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए बच्चों आपको 50% से अधिक वोट चाहिए। कितने चाहिए, 50% से अधिक। मतलब आपके पास बच्चों मेजोरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, मेजोरिटी होनी चाहिए। 50% से अगर आप ज़्यादा मत प्राप्त करते हैं तो ही आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, अदरवाइज बच्चों नहीं बन सकते हैं। तो देखें बच्चों इलेक्शन मेथड जो है हमारा, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन मेथड है इसको किस देश से लिया गया है। तो बच्चों जवाब है हमारा, हम पहले ही बता चुके हैं, आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है बच्चों, राष्ट्रपति के चुनाव जो पद्धति है वो कहाँ से ली गई है बच्चों, तो वो ली गई है हमारी आयरलैंड से। कहाँ से ली गई है बच्चों, राष्ट्रपति के जो चुनाव की पद्धति है बच्चों वो हमारी ली गई है आयरलैंड से। कहाँ से ली गई है बच्चों, आयरलैंड से हमारी राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ली गई है बच्चों। तो देखिए बच्चों उस चुनाव पद्धति का नाम क्या होता है बच्चों, चुनाव पद्धति का जो बच्चों हमारा नाम होता है वो होता है सिंगल
क्या होता है बच्चों, सिंगल। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि चुनाव पद्धति का नाम क्या है बच्चों। तो चुनाव पद्धति का जो बच्चों इसका नाम होता है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। तो बच्चों ये नाम पूछा जा सकता है, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसे एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यह पद्धति बच्चों। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है बच्चों, कहाँ से लिया गया मेथड लिया गया बच्चों हमारा आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। और बच्चों इस चुनाव पद्धति का नाम क्या होता है, नाम है बच्चों सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न उठता है बच्चों, इस विधि का जो आपका प्रयोग है क्या वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए किया जाता है। तो बच्चों जवाब है नहीं। 3 और लोग हैं बच्चों जिनके लिए इसका वाइस प्रेसिडेंट। कौन बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो बच्चों इलेक्शन है वो भी कौन सा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। दूसरा है बच्चों मेंबर ऑफ राज्यसभा। मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं बच्चों उनका नॉमिनेट जो किया जाता है, सॉरी बच्चों उनको जो इलेक्ट किया जाता है वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। और बच्चों नेक्स्ट है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन सी बच्चों, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद। किसके बच्चों, विधान परिषद के सदस्यों का। तो मतलब बच्चों देश में केवल 4 लोगों के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किस किस के लिए बच्चों, तो जवाब है बच्चों हमारा राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, मेंबर ऑफ राज्यसभा के सदस्यों के लिए और विधान परिषद के सदस्यों के लिए। क्लियर बच्चों। तो किस पद्धति का है बच्चों, जवाब है हमारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो बच्चों प्रणाली क्या होती है ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रणाली के बारे में बताएं, चलिए मैं जनरल आपको व्यू दे देता हूं, अगर आपको समझ में आए कि किस प्रकार से ये वोटिंग होती है। क्लियर ना हो तो बच्चों हम उसके लिए अलग से बता देंगे, अदरवाइज बच्चों एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। देखिए बच्चों किस तरीके प्रकार से, मान लीजिए बच्चों A B C D E 5 मेंबर हैं बच्चों जो आपके नॉमिनेट हैं बच्चों, जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बच्चों दावेदार हैं। ठीक है बच्चों, ये मेंबर हैं बच्चों और ये वोटर हैं। मान लीजिए एक वोटर है आपके अरविंद केजरीवाल, एक है बच्चों अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है बच्चों, राहुल गांधी को भी ले लीजिए चलो, और योगी आदित्यनाथ। ठीक है बच्चों, ये मैंने 5 मेंबर लिए हैं बच्चों जो आपके वोट डालेंगे। अब देखिए पहले क्या होता था बच्चों, जनरली जब वोट डलती है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक के नाम के आगे बटन दबा के आ जाते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जो भी है, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, अगर वो वोट देंगे तो इन 5 मेंबर को वोट देंगे। किसको वोट देंगे बच्चों, 5 मेंबर को वोट देनी होगी उन्हें। ठीक है बच्चों, तो डिपेंड करता है बच्चों इनके अकॉर्डिंग कि प्रीफर किसको करते हैं बच्चों। मान लीजिए बच्चों अरविंद केजरीवाल जी ने बी को फर्स्ट नंबर दिया। कितना नंबर दिया, फर्स्ट। इसकी सेकंड प्रायोरिटी दी, इसको फोर्थ,
इसको फिफ्थ और इसको थर्ड। अमित शाह जी ने बच्चों सी को फर्स्ट दिया, मान लीजिए इसको थर्ड दिया, इसको फोर्थ बच्चों, इसको फिफ्थ, ठीक है बच्चों, इसको टू। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मान लीजिए बच्चों 1 2 3 5 4, कुछ भी बच्चों इन्होंने इस तरीके से वोट दिया बच्चों। तो मान लीजिए इस तरीके से वोट हुआ बच्चों। सबसे पहला यहाँ पर क्या होगा कि ये देखा जाएगा बच्चों किसको कितने % वोट मिले। मान लीजिए बच्चों ए को 20% वोट मिले, कितने मिले 20%। बी के बच्चों यहाँ पर 25% वोट मिले, कितने 25। मान लीजिए बच्चों सी को मिले 40%, कितने मिले 40%। और बच्चों डी को मिले 10% और ई को मिले बच्चों मान लीजिए 5%। मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पर कि 40% जो लोग हैं बच्चों वो पहली वोट जो दिए उन्होंने जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी है वो किसको दी है, सी के लिए दी है। किसके लिए दी है बच्चों, सी के लिए दी है। क्लियर। अब फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों मान लीजिए सी के लिए 40% वोट आए, कितने आए 40। क्या इसके पास बच्चों 50% वोट है? तो जवाब है बच्चों नहीं। अगर 50% वोट होते या उससे ज़्यादा होते तो बच्चों सी क्या हो जाता, आपका प्रेसिडेंट के लिए विनर हो जाता। लेकिन बच्चों यहाँ पर इलेक्शन कौन विनर किया है, नहीं किया। किसी के भी पास बच्चों बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, 50% नहीं है। तो बच्चों क्या करेंगे, जो सबसे कम वाला है उसको क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब कैंसिल करने के बाद क्या था बच्चों, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ई को क्या किया था बच्चों, फर्स्ट वोट दिया था। कितना दिया था, तो जिन्होंने ई को फर्स्ट दिया उन्होंने सेकंड किसको दिया। तो बच्चों जवाब देखें, एक सी को, ठीक है बच्चों, और सी को सेकंड नहीं दिया। सपोज दैट बच्चों यहाँ पर कि 8% लोगों ने सी को, जिन्होंने ई में से बच्चों कितने थे, ई में आपके कितने थे बच्चों 5% थे। सपोज दैट बच्चों इनमें से 3% लोगों ने सी को और 1% ने बी को और 1% ने ए को सेकंड चॉइस पे वोट दिया। कौन सी चॉइस पे बच्चों, सेकंड चॉइस पे। क्या अब बच्चों किसी के पास मेजोरिटी हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों अभी भी सी के पास कितना है 43%। कितना है बच्चों 43। इसका कितना हो गया बच्चों 26, इसका कितना हो गया 21। अब बच्चों यही प्रक्रिया दोबारा चलेगी। सबसे कम किसके पास है, डी के पास है। किसके पास है बच्चों, डी के पास कितना है 10%। तो बच्चों डी का वोट वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और चेक करेंगे बच्चों जिन लोगों ने डी को फर्स्ट वोट दिया था उन्होंने अपना सेकंड वोट किसको दिया है। तो बच्चों जनरली इसमें फर्स्ट वोट किसी का है नहीं, तो मान लेते हैं बच्चों, मान लीजिए ये फर्स्ट था तो इन्होंने बच्चों फर्स्ट वोट दिया था, तो इन्होंने सेकंड वोट किसको दिया, ये देखने वाली बात थी। तो बच्चों इन्होंने सेकंड वोट किसको दिया था, इसको दिया था। मान लीजिए बच्चों इनमें से 10 में से बच्चों 7% जो लोग हैं या 8% जो लोग हैं इन्होंने सी को वोट किया है, 1% इन्होंने और 1% इन्होंने। तो बच्चों कुल मिलाकर अब आप देखोगे कितना वोट वैल्यू हो गया बच्चों 51%। कितना हो गया 51%। तो बच्चों ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक किसी के पास 50% से ज़्यादा बहुमत नहीं हो जाएगा। 50% से ज़्यादा बहुमत नहीं हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो रहेगा हमारा इम्पीचमेंट। क्या रहेगा बच्चों, इम्पीचमेंट मतलब महाअभियोग। क्या रहेगा बच्चों, महाअभियोग। तो उसे पढ़ने से पहले बच्चों 2-3 पॉइंट और कवर कर लेते हैं इसमें साथ साथ। बात आती है बच्चों इनकी ओथ की, मतलब शपथ। अगर राष्ट्रपति विनर हो जाते हैं बच्चों, कोई ना कोई व्यक्ति अगर चुनाव जीतता है तो शपथ कौन दिलवाता है, तो बच्चों शपथ दिलवाता है CJI। कौन दिलाता है, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं बच्चों, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है बच्चों। आर्टिकल 60 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चों, आर्टिकल 60 के अंतर्गत। क्लियर बच्चों यहाँ से। तो यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों ये बनता है कि राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति बच्चों शपथ किस बात की लेते हैं, क्या मैं देश के लोगों की रक्षा करूंगा इस बात की शपथ लेते हैं, क्या मैं संविधान का पूर्णतः पालन करूंगा, निष्ठा से पालन करूंगा इस बात की शपथ लेते हैं। तो बच्चों जवाब है हमारा नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे PCS लेवल पे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति आखिर शपथ किस चीज की लेते हैं। तो बच्चों राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं बच्चों वो लेते हैं संविधान की रक्षा और बच्चों लोक कल्याण की। किसकी, लोक कल्याण की। तो बच्चों राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो लेते हैं संविधान की रक्षा करने की और किसकी लेते हैं बच्चों, लोक कल्याण की।
मतलब लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे और संविधान के प्रति या संविधान की रक्षा करेंगे। बच्चों संविधान का निष्ठा से पालन करेंगे, इस बात की शपथ नहीं लेते हैं। शब्दों पे ध्यान दें, जितने शब्द बच्चों बताए जा रहे हैं उसी से क्वेश्चन बनता है। तो किस बात की शपथ लेते हैं बच्चों? संविधान की रक्षा की और लोक कल्याण की। मान लीजिए बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद खाली है, तो बच्चों कौन अब प्रेसिडेंट के लिए शपथ कौन दिलवाएगा? तो आप जानते होंगे बच्चों कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सीनियर मोस्ट, ठीक है बच्चों, जो सीनियर मोस्ट जो आपके न्यायाधीश हैं, सीनियर मोस्ट जो जज होंगे इनके, वो दिलवाएंगे। वरिष्ठतम जो होंगे वो दिलवाएंगे। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ये नहीं है कौन दिलवाएगा, क्वेश्चन ये है क्या इस बात का जिक्र संविधान में है? तो बच्चों जवाब है हाँ। किस आर्टिकल में बच्चों? 60 में। कौन से में? 60 में। आर्टिकल 60 साफ साफ कहता है कि या तो मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश, कौन बच्चों? वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को बच्चों क्या दिलवाएंगे? शपथ दिलवाते हैं। क्या दिलवाते हैं बच्चों? शपथ दिलवाते हैं। क्लियर बच्चों? एक और क्वेश्चन बच्चों आपने शायद नोट नहीं किया, आजकल जो राष्ट्रपति बच्चों शपथ लेते हैं वो लेते हैं 25 जुलाई को। कब लेते हैं बच्चों? 25 जुलाई को लेते हैं। जनरली बच्चों राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, आजकल जो शपथ लेते हैं बच्चों राष्ट्रपति, वो 25 जुलाई को लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ से बच्चों बन सकता है, क्या इस बात का संविधान में कोई जिक्र है कि राष्ट्रपति को शपथ 25 जुलाई को ही लेनी होगी? क्या इसके लिए हमने कोई कानून बनाया है? नहीं। तो बच्चों ऐसा क्यों है कि राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही आजकल शपथ लेते हैं? तो बच्चों इसका जवाब है कि 25 जुलाई 1977 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, कौन थे बच्चों? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो बच्चों डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति की शपथ ली थी और तब से बच्चों निरंतर राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो 25 जुलाई को ही लेते हैं। और बच्चों इसके पीछे एक कारण आप जान सकते हैं, ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है बच्चों, लेकिन डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं, भारत के एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो निर्विरोध चुने गए थे बच्चों। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? तो बच्चों जवाब है हमारा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। कौन है बच्चों? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर बच्चों? तो यहां से और भी प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, चलिए मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछ लेता हूं। तो पहला प्रश्न बच्चों हमारा यही है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल मेंबर होता है वो कौन से आर्टिकल में है? तो बच्चों जवाब था हमारा आर्टिकल नंबर 54 में। कौन से बच्चों? 54 में। जो वोट वैल्यू होती है एमएलए और एमपी की राष्ट्रपति के लिए बच्चों, राष्ट्रपति के वोटिंग के लिए, वो किस आर्टिकल में? तो बच्चों वो है आर्टिकल 55 में। किसमें बच्चों? 55 में। क्लियर बच्चों? चलिए एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं बच्चों यहां से, टाइम पीरियड। मतलब बच्चों उसका कार्यकाल, राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? तो कार्यकाल के लिए बच्चों पहला जवाब आता है 5 साल। कितना होता है बच्चों? 5 वर्ष का। क्लियर यहां तक? तो राष्ट्रपति का बच्चों जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 ईयर। क्या इससे पहले भी राष्ट्रपति अपना पद छोड़ सकते हैं? तो जवाब है बच्चों हाँ, वो रिजाइन दे सकते हैं। इससे पहले बच्चों 5 साल से पहले भी वो क्या दे सकते हैं? रिजाइन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बच्चों? रिजाइन दे सकते हैं कि मैं इस पद पे काम करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, या मतलब अब मैं सेवाएं नहीं दे सकता, तो वो अपना रिजाइन दे सकते हैं। और पार्ट थर्ड बच्चों पॉइंट आ सकता है कि इन्हें बच्चों क्या किया जाता है? इम्पीचमेंट के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? इम्पीचमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो बच्चों मैंने इनके टाइम पीरियड के लिए जो इनका कार्यकाल है वो बच्चों जनरली कितना होता है? 5 साल का होता है। लेकिन बच्चों क्या 5 साल से पहले भी हट सकते हैं? तो बच्चों जवाब है यस, 5 साल से पहले भी हटाए जा सकते हैं। कैसे बच्चों? या तो वो खुद क्या दे दें? रिजाइन दे दें, या इम्पीचमेंट के द्वारा। तो बच्चों ये जो टाइम पीरियड है इनका, ये है आर्टिकल 56 में। याद रखें बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्टिकल 56 में।
टाइम पीरियड कितना होता है बच्चों? जनरली 5 साल, या वो रिजाइन दे सकते हैं, या बच्चों महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है 5 साल से पूर्व, या तो 5 साल, या रेजिग्नेशन द्वारा, या इम्पीचमेंट के द्वारा। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन उठता है कि रिजाइन किसको देंगे? तो बच्चों प्रेसिडेंट जो रिजाइन देंगे वो देंगे बच्चों वाइस प्रेसिडेंट को। किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है बच्चों, तो जवाब है कि अगर यहां से बच्चों एक क्वेश्चन और उठता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन लेने से मना कर दें तो रेजिग्नेशन किसको दिया जाएगा? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन दिया जा सकता है? तो जवाब है बच्चों नहीं। वाइस प्रेसिडेंट बच्चों इनको कोई भी अधिकार नहीं है, ये मना नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मना नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्म कर रहे हैं, परमिशन नहीं ले रहे हैं, केवल बता रहे हैं, इन्फॉर्म करके जा रहे हैं कि ठीक है बच्चों, प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो सवाल ही नहीं उठता, वाइस प्रेसिडेंट को इसका कोई अधिकार नहीं है कि वो रेजिग्नेशन लेने से मना कर दे, त्याग पत्र लेने से मना कर दे। तो बच्चों अगर प्रेसिडेंट पद पर नहीं है तो प्रेसिडेंट का पद कौन लेगा बच्चों? तो जवाब है वाइस प्रेसिडेंट। कौन लेगा? वाइस प्रेसिडेंट बच्चों तुरंत क्या काम करने लगेंगे? एज ए एक्टिव प्रेसिडेंट। क्या काम करेंगे? एक्टिव प्रेसिडेंट की तरह कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, क्योंकि बच्चों कोई भी जो संवैधानिक पद है वो कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। कोई भी संवैधानिक पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। दूसरी बात बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट इसकी जानकारी किसको देंगे? तो बच्चों क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट बच्चों जानकारी किसको देंगे? तो बच्चों ये देंगे लोकसभा को। किसको देंगे बच्चों? वाइस प्रेसिडेंट इन्फॉर्म करेंगे। किसको करेंगे बच्चों? लोकसभा को। किसको? लोकसभा को, यानी कि स्पीकर को ऑफ लोकसभा को इन्फॉर्म करेंगे, लोकसभा के सभी सदस्यों को इन्फॉर्म करेंगे। तो बच्चों इन्फॉर्म कौन कर रहा है? वाइस प्रेसिडेंट। कौन कर रहा है बच्चों? वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर बच्चों यहां तक? दूसरा क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा को इन्फॉर्म करते हैं, तो क्वेश्चन है बच्चों इसका आंसर है हमारा नहीं। राज्यसभा को क्यों इन्फॉर्म नहीं करते? क्योंकि बच्चों राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? जनरली स्टेट को। लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? जनता को। तो बच्चों जनता को ये जानने का अधिकार है कि उनका जो महत्वपूर्ण पद है, जो राष्ट्र का पद है, जो मुख्य पद है, वो अब खाली हो गया है। तो इसकी इंफॉर्मेशन किसको देनी है? लोकसभा को। और दूसरा बच्चों कारण ये भी है कि बच्चों वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट बच्चों खुद चेयरमैन होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो बच्चों अगर हम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो हम बच्चों सीधा किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। इसका मतलब बच्चों इनडायरेक्टली हमने राज्यसभा को भी क्या कर दिया? इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाइस प्रेसिडेंट बच्चों किसकी तरह काम करने लग गए हैं? प्रेसिडेंट की तरह। तो बच्चों वाइस प्रेसिडेंट की तरह कौन काम करेगा अब? तो बच्चों जवाब है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ध्यान रहे बच्चों, यहां से क्वेश्चन काफी सारे बन सकते हैं। राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने के बाद राष्ट्रपति की तरह काम कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कौन काम करेगा बच्चों? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि बच्चों कोई भी संवैधानिक पद खाली नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की तरह कौन काम करेगा बच्चों? आपका डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चलिए बच्चों एक बार को मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट का पद प्रेसिडेंट ने क्या दे दिया बच्चों? रेजिग्नेशन दे दिया। और सपोज दैट बच्चों वाइस प्रेसिडेंट का पद भी खाली है, या वाइस प्रेसिडेंट का पद भी बच्चों क्या हो गया? खाली हो गया। ये भी बच्चों एम्प्टी हो गया, इस पद पर भी कोई नहीं है और इस पद पर भी नहीं है। तो बच्चों फिर प्रेसिडेंट की तरह काम कौन करेगा? तो बच्चों ये क्वेश्चन CGL 2018 और 19 दोनों में पूछा जा चुका है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति की पद पर कौन कार्यरत होगा बच्चों? तो जवाब होगा CJI। कौन होगा? CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है बच्चों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर बच्चों? तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे बच्चों। 2-3 चीजें और बता देता हूं बच्चों, वीडियो तो लेंथी हो ही रहा है। पहला बच्चों ये है, राष्ट्रपति के बच्चों कुछ विशेष अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? विशेष
विशेष अधिकार। तो बच्चों राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार होते हैं, क्या होते हैं? तो बच्चों ये आर्टिकल 361 में आते हैं। किस में आते हैं? 361 में आते हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार होते हैं। पहला बच्चों, कोई भी कोर्ट बच्चों देश की राष्ट्रपति को नोटिस नहीं दे सकती किसी भी मामले में। ध्यान रहे बच्चों, राष्ट्रपति के पास ये विशेष अधिकार होता है कि देश की कोई भी कोर्ट, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, राष्ट्रपति को कोई भी नोटिस नहीं दे सकती। कब तक बच्चों? जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं। दूसरा बच्चों यहाँ पर बता देता हूँ, किसी भी सिविल और क्रिमिनल मतलब दीवानी और फौजदारी के मामले में, ध्यान रहे बच्चों, किसी भी दीवानी और आपका क्रिमिनल, दीवानी बच्चों कौन से मामले होते हैं? दीवानी होते हैं बच्चों जैसे जमीनी विवाद, ठीक है, पति पत्नी का विवाद। और क्रिमिनल कौन से होते हैं बच्चों? मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इस तरह के जो विवाद होते हैं। तो इनमें से किसी भी विवाद में भी बच्चों राष्ट्रपति को नोटिस जारी नहीं कर सकती। ध्यान रहे, ये राष्ट्रपति के बच्चों विशेष अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई भी कोर्ट उसे नोटिस जारी नहीं कर सकती किसी भी प्रकार का, और किसी भी दीवानी और फौजदारी मामले में राष्ट्रपति को नोटिस नहीं भेजा जा सकता। क्लियर बच्चों, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। और थर्ड है बच्चों आपका, केवल सिविल के मामले में मतलब दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट या बच्चों कोर्ट जो होती है सुप्रीम कोर्ट, इस बात के लिए बच्चों 2 महीने पहले, ठीक 2 महीने पहले राष्ट्रपति को बच्चों इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस व्यक्ति ने उनके खिलाफ कंप्लेन की है। 2 महीने पहले बच्चों उसका नाम, उसका एड्रेस और बच्चों उसका मैटर, किस मैटर पे लिखी गई है, 2 महीने पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद वो राष्ट्रपति से पूछताछ कर सकती है, नोटिस जारी नहीं करेगी बच्चों। ध्यान रहे, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार होते हैं बच्चों आर्टिकल 361 में। किसमें? आर्टिकल 361 में क्या है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई भी कोर्ट राष्ट्रपति को नोटिस जारी नहीं कर सकती है। दूसरा, किसी भी सिविल और क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई भी कोर्ट राष्ट्रपति को नोटिस जारी नहीं कर सकती है। केवल दीवानी मामले, सिविल मामले में राष्ट्रपति को 2 महीने की पूर्व सूचना के बाद, सूचना बच्चों किस चीज़ की, किसने, आप एप्लीकेंट कौन है, कंप्लेंट किसने की है, मैटर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों देनी होगी। तो ये था बच्चों हमारा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा बच्चों हमारा इम्पीचमेंट रहेगा। तो बच्चों आज के कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए। पहला बच्चों, ऐसे कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं? दूसरा क्वेश्चन बच्चों, ऐसे कौन लोग हैं जो इम्पीचमेंट में भाग लेते हैं, महाभियोग में भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? क्लियर बच्चों, 2 क्वेश्चन है। कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, और ऐसे कौन लोग हैं जो महाभियोग में भाग लेते हैं लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? ठीक है बच्चों, वोट वैल्यू जो है, मत मूल्य जो है बच्चों, वो आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं? क्लियर बच्चों, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।